मेरा पति मुझसे 25 साल बड़ा था। वह हर रोज़ मुझसे झगड़ा करता। एक दिन मेरे पति को पैरालाइज हो गया और वह बिस्तर पकड़ लिया। लेकिन जब रात होती तो वह चिल्लाने लगता और बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता। जब मैं स्टोर रूम देखने जाती तो वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर 1 महीने के बाद मेरे पति की मौत हो गई। पति की मौत के बाद स्टोर रूम की सफाई करने गई, लेकिन तभी अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम सविता है। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी और जब मैं 14 साल की हुई तभी मेरे माँ बाप ने मेरी शादी मुझसे 25 साल बड़े एक आदमी से कर दी, क्योंकि वह एक सरकारी कर्मचारी था। हम लोग बहुत गरीब थे, इस वजह से माँ बाप ने मेरी शादी उस आदमी से करवा दी। शादी करके जब मैं अपने ससुराल गई तो उसने मेरा कुछ दिन ख्याल रखा, लेकिन कुछ वक्त के बाद जब हम लोग बाहर जाते तो लोग हमें देखकर हंसने लगते, क्योंकि मैं उसके सामने बच्ची लगती थी। उसकी उम्र मुझसे ज़्यादा थी, इसलिए लोग हमारा मजाक उड़ाया करते। एक दिन परेशान होकर वह मुझसे कहने लगा, तुम थोड़ा अपने खाने पीने पर ध्यान दिया करो, क्योंकि मुझे बार बार लोगों के ये ताने सुनना पसंद नहीं है। मैंने भी उसे मजाक में कह दिया कि आप भी अपना वज़न कम कर ले तो आप मेरे ही बराबर लगेंगे। लेकिन ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने मुझे सबके सामने एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं उसका ये रूप देखकर दंग रह गई, क्योंकि हमारी शादी को सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। उसने मुझे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि आसपास के लोग भी मुझे देखने लगे। मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी होने लगी। उस वक्त मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब हम लोग घर पर आए तो मैंने उसे कहा कि आपने मुझे बीच रास्ते पर थप्पड़ क्यों मारा। तो वह कहने लगा, औरत हो तो औरत की हद तक रहो, क्योंकि शादी के बाद मैं ही तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा हूँ और आगे भी मुझे ही करना है, और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरा मजाक बनाओ। मैंने कहा कि मैं तो जस्ट ऐसे ही बात बोली थी, लेकिन उसने इस बात का इतना गलत मतलब बना लिया और साथ में वह ये कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपना वज़न बढ़ाना होगा, नहीं तो तुम अपने घर जा सकती हो। उसकी बातें सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अभी शादी के 2 दिन ही हुए और वह मुझे यह सब बातें कह रहा है। मेरे माँ बाप ने गरीबी की वजह से उस आदमी से शादी करवाई थी, लेकिन अगर मैं अपने घर वापस जाती तो मेरे माँ बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैंने चुपचाप उस आदमी की बात मान ली। अगली सुबह ही वह घर से बाहर निकल गया और शाम को जब घर आया तो घर आने पर बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लगा। मैं घबरा कर बाहर आई तो वह कहने लगा कि यह मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और इससे तुम्हारा वज़न बढ़ेगा, इसे तुम रोज़ दूध के साथ पिया करना। उसने खाने पीने की चीज़ें भी ले आया था और मुझे खिलाने लगा। शुरू शुरू में मैं बहुत खुश हुई, मुझे लगा कि वह मेरा ख्याल रख रहा है, लेकिन जब हर रोज़ वह एक ही तरह की चीज़ें खाने को लाता तो मेरा मन पक जाता। एक दिन तो मेरा पेट ही खराब हो गया, लेकिन तब भी वह कहने लगा तो कि तुम्हें हर रोज़ यही खाना पड़ेगा। एक ही चीज़ भला रोज़ रोज़ कौन खा सकता है, उससे तो इंसान की तबीयत ही खराब होगी। लेकिन उस आदमी को यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में यह सब खाकर मेरा वज़न तो बढ़ गया, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मेरे चेहरे की खूबसूरती अब ढलने लगी थी। जब भी लोग मुझे देखते तो कहते कि शादी से पहले तुम कितनी खूबसूरत हुआ करती और तुम्हारा वज़न भी इतना नहीं था, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों के बाद तुमने इतना वज़न बढ़ा लिया। लेकिन उन लोगों की बातें सुनकर मैं चुप हो जाती, क्योंकि मैं उन्हें क्या बताती कि मेरे पति ने तो शादी के दूसरे दिन ही मुझे थप्पड़ दे मारा और अब मुझे ज़बरदस्ती ये बाहर का खाना खिलाता है ताकि मेरा वज़न बढ़ जाए और उसे लोगों के सामने शर्मिंदगी ना होनी पड़े, क्योंकि मैं उसके सामने उसकी बेटी लगती थी। मैं तो अपने माँ बाप को भी इस बारे में कुछ बता नहीं सकती, और जब भी वह फ़ोन करते तो मैंने यही कहती कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर उन्हें सच्चाई का पता चलता तो वह मेरे लिए काफ़ी चिंता करते। मेरा पति बिल्कुल भी मेरी इज्जत नहीं करता, वह हर रोज़ मुझसे झगड़ा करता, क्योंकि अब मेरे चेहरे की खूबसूरती पूरी ढल चुकी थी। मेरे चेहरे पर छोटे छोटे दाने हो गए थे, जिसकी वजह से मैं बेहद बुरी लगती, क्योंकि बाहर का खाना खाने की वजह से मेरा वज़न तो बढ़ गया, लेकिन मेरा चेहरा बहुत सारे दानों से भर गया। अब मेरा पति यह कहने लगा कि अब उसकी पत्नी खूबसूरत नहीं है और वह मुझे हर रोज़ तरह तरह की क्रीम लाकर देने लगा, जिसकी वजह से मेरा चेहरा पूरी तरह ख़राब हो गया। हमारे बीच इसी तरह झगड़े बढ़ने लगे। वह मुझे बिल्कुल भी समझता नहीं था, वह मुझ पर अपनी ही हुकूमत चलाता। अगर कभी मैं उसकी बात ना सुनती तो वह मुझे छोड़ देने की धमकी देता। मुझे ऐसा लगता कि मानो जैसे मैं जीते जी मर रही हूँ।
अब चेहरे की सुंदरता ख़त्म हो जाने की वजह से अब वह मुझसे नफ़रत करने लगा। और एक दिन तो उसने कह दिया कि अब मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता, तो तुम खुद से काम किया करो। यह सुनकर उस रात मैं काफ़ी परेशान हुई। मैं मन ही मन सोचने लगी कि इतना वक्त से इस वजह से मैं चुप थी कि ये मेरा खर्चा उठा रहा है, लेकिन आज तो उसने मुझे खुद ही कह दिया कि तुम जाकर काम करो और अपना खुद पेट पालो। मैं उसके इस रवैये से बहुत परेशान होती। मैं दिन रात रोती, लेकिन उसे मेरी बिल्कुल कोई फिक्र न पड़ती। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल कोई सुकून नहीं था। वह हमेशा किसी न किसी बात पर मुझसे झगड़ा करता। मैंने अब लोगों के घरों में जाकर काम करना भी शुरू कर दिया और साथ में सिलाई का भी काम कर रही थी। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मेरा पति अब एक पैसा भी घर के खर्च के लिए नहीं देता। मेरे पास कोई भी अपना नहीं था जिसे मैं अपना दुख दर्द बांट सकती। मैं इन सब परेशानियों से गुजर रही थी कि एक दिन मेरे माँ बाप मुझसे मिलने के लिए घर पर आए और मेरी ये हालत देखकर वह परेशान होने लगे और मुझसे पूछने लगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैंने रो रो कर सब कुछ बता दिया तो वह कहने लगे कि बेटी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तुम्हारे साथ भी कभी गलत नहीं होगा। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया और समझाने के बाद कहने लगे कि बेटी तुम एक बच्चा पैदा कर लो, शायद बच्चे की वजह से तुम्हारा पति थोड़ा सुधर जाए। लेकिन वह कैसे संभव था? मेरा पति तो अब मुझे छूता भी नहीं था और ना ही सीधे मुंह बात करता। सब कुछ समझाने के बाद मेरे माँ बाप जा चुके थे। फिर मैंने कोशिश की अपने पति से बात करने की, लेकिन वह तो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। धीरे धीरे उसका घर पर आना बंद हो गया। जब मैं पूछती तो वह कहता कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पिछले हफ्ते में 2 बार ही आ सकता हूँ। उसके बातें सुनकर मैं बहुत परेशान होती, लेकिन मैं तब भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कुछ भी कहूँगी तो ये मुझे मारना पीटना शुरू कर देगा। अब धीरे धीरे मैं उसकी हर बात को चुपचाप मान लेती, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अगर वह मुझे मारता तो भी मैं चुपचाप सहती। जब भी उसके दोस्त घर पर आते तो वह मुझे खाना बनाने के लिए किचन में भेज देता और बाहर बैठकर मेरा बहुत मजाक उड़ाता, लेकिन मैं उसकी कभी कोई शिकायत नहीं करती, उसे ना ही कुछ कहती। फिर भी मैं उसके लिए बहुत बुरी थी। आखिर क्यों, यह मुझे समझ नहीं आता। कभी कभी तो मुझे यह देखकर लगता कि शायद किसी ने मेरे पति पर जादू टोना कर दिया है, क्योंकि अब तो उसे बिल्कुल मेरी परवाह ही नहीं थी। वह हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े बदल कर अपने काम पर जाता और जो भी पैसा कमाता उसे खूब उड़ाता, लेकिन उसे मेरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। मैं तो घर का खर्चा भी खुद उठाती थी। अब तो पूरे गली मोहल्ले में यह बात फैल चुकी थी। फिर एक रात मेरा पति बहुत दारू पीकर घर पर आया। वह मुझे कहने लगा कि तुम खाना लगाओ। जब मैंने खाना लगाया तो वह सब्जी देख कर कहने लगा कि यह क्या बनाया है, तुमने कोई ढंग की सब्जी नहीं बना सकती? तो मैंने कहा कि तुम घर का खर्चा चलाने के पैसे नहीं देते हो। उसे इतना तेज गुस्सा आया कि वह मुझसे झगड़ने लगा और बहुत ज़्यादा मारपीट करने लगा, और उसके बाद वह फिर गुस्से से घर से बाहर चला गया। मैं वहीं रोती तड़पती अपनी किस्मत को कोस रही थी और अपने भगवान से पूछ रही थी आखिर मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं। इतना करने के बाद भी कभी मेरे पति को मुझसे लगाव नहीं। लगभग काफ़ी मैं परेशान थी। इसी परेशानी में कब सो गई मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर सुबह के 4 बजे तो मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया गया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे पति को एक चेयर पर बिठाया गया और उसके दोस्त भी कुछ साथ में थे। उन लोगों ने तुरंत मेरे पति को कमरे में लिटाया और जब मैंने पूछा कि इन्हें अचानक क्या हुआ तो वह कहने लगे कि आपके पति को पैरालाइज हुआ, जिसकी वजह से अब वह कुछ बोल नहीं सकते और ना ही चल सकते हैं। ये सुनकर मानो मेरे सर पर तो कोई आसमान टूट पड़ा हो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला था। उसके दोस्त ये सब कहकर वहाँ से चले गए। मैं तो ऐसी मुश्किल भरी ज़िंदगी जी रही थी, ऊपर से मेरे पति की ये हालत देखकर मुझे और दुख हो रहा था। जैसा भी था मेरा पति था। मैं दिन रात अपने पति की सेवा करनी शुरू कर दी और उसकी दवाइयों के खर्चे भी मैं खुद उठा रही थी। मैं बहुत मुश्किल भरी ज़िंदगी जी रही थी। एक तो मेरी ज़िंदगी में ऐसी ही मुश्किल थी, अब मेरे पति की ये हालत मुझे और परेशान कर दे रही थी। मैं अपने पति को कभी बुरा नहीं चाह सकती थी। मैं दिन भर लोगों के घरों में जाकर काम करती और रात में अपने पति की सेवा करती। मेरा पति बेशक कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन जो भी मैं उसके लिए कर रही थी वह बिल्कुल अच्छे से देख सकता था। मैं हमेशा उसकी सेवा करती। धीरे धीरे उसे ही अंदर अंदर एहसास होने लगा और अब उसकी भी आंखों में आंसू आने लगे। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था।
कि जिस पत्नी को वह इतना बुरा भला कहता और मारपीट करता, उसका कभी साथ नहीं दिया, आज वही पत्नी उसकी इतनी सेवा कर रही है। एक रात खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई। जब मैं सोई तो कुछ ही देर के बाद मेरा पति ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और वह एक अजीब सा इशारा करने लगा। मेरा पति जिस तरफ इशारा कर रहा था उस तरफ स्टोर रूम था। मैंने सोचा भला वह स्टोर रूम की तरफ क्यों इशारा कर रहा है। पहले तो कुछ दिन मैं समझी नहीं, लेकिन जब वह रोज़ इस तरह की हरकतें करने लगा तो एक दिन मैं उस स्टोर रूम के अंदर जाकर देखा, लेकिन वहाँ पर तो अंधेरा था, कुछ था ही नहीं। इसलिए मैंने तुरंत वह कमरा बंद कर दिया और वापस कमरे में सोने चली गई। मुझे लगा कि शायद उसने कोई सपना देखा होगा। धीरे धीरे पैसों की ज़रूरत भी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि मेरे पति की दवाइयों में भी बहुत पैसे खर्च हो रहे थे और मेरी कमाई से उतना मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मैं जब भी उसके ऑफिस जाती तो वह लोग कहते कि मेरा पति रिटायर होगा तभी वह पैसा मिलेगा। मेरा पति सरकारी कर्मचारी था, इस वजह से उसने काम में बहुत हेरा फेरी करके बहुत पैसा कमाया था, लेकिन वह पैसा कहाँ गया मुझे कुछ मालूम नहीं, क्योंकि मैंने अपने पति को कई बार अपने दोस्तों से बात करते हुए सुना था कि आज उसने इस काम के इतने पैसे कमाए हैं। अब धीरे धीरे मेरे पति के दोस्तों का आना जाना भी बंद हो गया था। पहले तो वो फ़ोन कर लेते थे, हालचाल पूछ लेते, लेकिन अब वो लोग फ़ोन भी नहीं करते। इस बात का मेरे पति को एहसास हो गया था कि मेरी पत्नी ही मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दे रही है। मेरा पति रोज़ रात को चिल्लाता और स्टोर रूम की तरफ इशारा करता। कभी कभी तो उसकी ये हालत देखकर मैं रोने लगती। हमारी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था, अभी 2 साल ही हुए थे, और ये अलग बात है कि इन 2 सालों में मैं बहुत परेशान रही, क्योंकि उसने मुझे बहुत मारा पीटा और कभी कोई खुशी नहीं दी। लेकिन अब मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया था, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और मुझे लगता भी है कि भगवान ने उसे की ये की सज़ा दे दी है और साथ में अब उसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया है। एक रात मेरा पति ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मानो जैसे उसके सर पर कोई भूत सवार हो गया हो। वह सिर्फ मुझे उस स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने उसे कई बार शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुका था और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा, और इसी वजह से उसे दिल का दौरा पड़ गया और उसी वक्त उसकी तुरंत मौत हो चुकी। मेरे पति की मौत से मैं काफ़ी दुखी थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने इस बारे में मुझे कई बार समझाया कि तुम्हारे पति की मौत हो जाना अच्छी बात है, क्योंकि अगर वह ज़िंदा रहता तो तुम्हें ऐसे ही तड़पना पड़ता। क्योंकि मैंने कई बार डॉक्टरों को दिखाया था तो डॉक्टर ने कहा कि उसका पति ठीक नहीं हो सकता और भगवान ही अब उसका सहारा है। धीरे धीरे यह बात सोचने के बाद मुझे भी लगने लगा कि शायद सब लोग ठीक कह रहे हैं। इस वजह से मैंने भी अपने दिल पर पत्थर रखा और फिर से अपने काम पर जाना शुरू कर दिया और काम करके अपना पेट पालने लगी। लेकिन जब भी मैं काम करके शाम को घर आती तो मुझे अपने पति की बहुत याद आती। जैसा भी था मेरा पति था, उसके रहते मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती। पति के रहते ऐसा लगता मानो जैसे मेरा कोई अपना है, भले ही नाम का हो। एक दिन मैं ऐसे ही घर के कामों में बिजी थी तो मेरे घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी और उसके हाथ में एक बच्चा भी था। मैंने उसे अंदर आने को कहा, लेकिन उसके बाद उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर मानो मुझे तो एक बिजली का झटका लगा हो। वह कहने लगी, मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी हूँ। तुम्हारी शादी के 1 महीने के बाद ही उसने मुझसे शादी कर ली थी। मैंने फिर से अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला और मैंने उसे कहा कि मेरा पति तो कब का मर चुका है, अब तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो। तो वह कहने लगी, यहाँ पर मैं अपना हक मांगने आई हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे गुस्से में कहा, एक तो तुमने शादीशुदा इंसान को फंसाया, ऊपर से अब तुम पैसों की बात कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से मेरे पति ने कभी मुझे अपना हक नहीं दिया और ना ही कभी घर का खर्चा दिया। बस मैं उसे हाय बद्दुआ दे रही थी। मेरा दिल बहुत तड़प रहा था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि वह अपनी सारी कमाई किस पर लुटा रहा था और इतने दिन कहाँ कहाँ रहता था। फिर कुछ वक्त के बाद वह औरत कहने लगी, वह मेरा भी पति है, मैं उसकी पत्नी हूँ और ये बच्चा भी उसका है। ये सुनकर मुझे तो और तेज गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे कहा कि अच्छा, अब तुम्हारा पति है, जब वह बिस्तर पर पड़ा था तब तुम कहाँ थी? तब तुमने उसकी सेवा क्यों नहीं की? तुम तो सब कुछ जानती थी कि वह बीमार है, तब तुम क्यों नहीं आई? आज जब वह मर गया तब अपना हक मांगने आई हो। वह कहने लगी कि सरकारी कर्मचारी था,
इतना पैसा कमाता था और पैसों की तो कोई कमी थी ही नहीं। इसलिए मुझे उसकी दौलत से अपना हक चाहिए, क्योंकि अब तो मरने के बाद उसकी पेंशन भी तो आती होगी। मुझे हर चीज़ में अपना हिस्सा चाहिए। मैंने गुस्से में कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह जो भी कमाता था तुम पर ही तो लुटाता, क्योंकि वह घर का खर्चा बिल्कुल नहीं देता और आज मैं अपना घर का खर्चा खुद उठाती हूँ, लोगों के घरों में काम करके। उसे मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह कहने लगी, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कहा कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आस पड़ोस के लोगों से जाकर पूछ लो, उन्हें भी पता है कि मैं कहाँ कहाँ काम करती हूँ। वह लोग तो तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। वह सोचकर यह कहने लगी, इतना बड़ा सरकारी कर्मचारी, उसने अपने घर के लिए कुछ भी पैसे नहीं रखे। वह मुझे धमका कर जा चुकी थी। मुझे अपने पति पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि मरने के बाद भी उसने मुझे अब फिर से तकलीफ़ दे दी। उस औरत का रवैया तो ऐसा लग रहा था मानो वह मुझसे एक भी पैसा नहीं देगी। इस वजह से मैंने तुरंत अपने पति के ऑफिस फ़ोन किया और जल्द से जल्द सारा पैसा अपने हाथ में लेने की बात की। लेकिन ऑफिस के लोग भी मुझे हर बार इधर उधर घुमाने लगे, लेकिन वह लोग मुझे पैसा देने का नाम नहीं ले रहे थे। घर में पैसों की भी अब दिक्कत थी। धीरे धीरे हालात इतने ख़राब हो गए कि मुझे एक वक्त की रोटी खाने को नहीं मिलती, क्योंकि सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाकर मैं अपने कामकाज नहीं जा पा रही थी। इस वजह से मुझे अपने काम छोड़ना पड़ा, लेकिन मुझे वहाँ पर भी एक फूटी कौड़ी ना मिली। अब तो मेरी दिन ब दिन हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। मैं हर वक्त परेशान रहती। पहले मैं जितनी मोटी थी अब मैं उतनी पतली हो चुकी थी। मेरी हालत देखकर हर कोई यह कहता कि तुम्हें आखिर हो क्या गया है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के दुखड़े किसको सुनाती कि मैं किस हालत में जी रही हूँ। मैंने अब फिर से काम करने का सोचा, लेकिन अब मुझे कोई काम नहीं दे रहा था। फिर मुझे एक जगह से काम आया, लेकिन जब मैं उस जगह काम करने गई तो मुझे पता चला कि वहाँ पर मुझे एक आदमी के घर का खाना बनाना है। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से ठीक चल रहे थे, लेकिन फिर एक हफ्ते के बाद वो आदमी मुझे कहने लगा कि मैं तनख्वाह तुम्हें तभी दूंगा अगर तुम मेरी एक बात मानोगी। जब उसने मुझे काम बताया वह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए और पसीने के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगे। वह कहने लगा कि वह मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाएगा और तभी वह मुझे तनख्वाह देगा। उसने मुझे सोचने का वक्त दिया था, इसलिए मैं चुपचाप उस दिन वहाँ से काम करके घर आ गई। रास्ते में मैं परेशान हो रही थी, क्योंकि अब कोई काम नहीं दे रहा था और मेरे पास अब पैसे भी नहीं थे। खाने पीने के भी लाले पड़ रहे थे। यही सोचते सोचते मैं घर आ गई। मेरी आंखों में बहुत आंसू आ गए। मैं अपने पति को याद करके रोने लगी। आज लोगों की बुरी निगाहें मुझ पर आ चुकी थी। मैं गरीबी की वजह से बहुत परेशान हो रही थी। मैंने जब से शादी की थी तब से मैं परेशान ही परेशान थी। मेरे पति की पेंशन मुझे मिल नहीं रही थी। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे माँ बाप भी बहुत गरीब थे, वह भी मेरा खर्चा उठा नहीं सकते थे। अपने पति की फ़ोटो को लेकर मैं बहुत याद कर रही और रो रही थी। फिर मेरे दिल में आया कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। अब मैं अपने आप को और बुरी निगाहों से बचा नहीं सकती। मैं अपने पति की तस्वीर को उसी स्टोर रूम पर रखने जा रही थी जिस स्टोर रूम की तरफ मेरा पति रोज़ रात को चिल्लाता और इशारा करता। जब मैं अंदर गई वह तस्वीर रखी तो सामने मुझे एक संदूक दिखा। उस पर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। अंधेरे में कुछ साफ तो दिख नहीं रहा था, क्योंकि स्टोर रूम पर कोई लाइट नहीं थी। मैंने तुरंत मोबाइल की लाइट ऑन की और उस संदूक को कमरे से बाहर ले आई। कमरे से बाहर लाने के बाद उस पर बहुत धूल मिट्टी थी। इस वजह से मैंने उसे तुरंत साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैंने देखा कि उस पर एक ताला लगा हुआ है। मैंने सोचा भला इस पर ऐसी क्या चीज़ रखी गई है जिस वजह से मैं ताला लगाया है। मैं उसी ही स्टोर रूम की तरफ गई चाबी खोजने के लिए, लेकिन वह चाबी मुझे कहीं ना मिली। हार पछताकर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे ताला तोड़ देती हूँ। जब मैंने ताला तोड़ा तो उसमें जो रखा था उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। अब मुझे समझ में आ रहा था कि मेरा पति रोज़ रात को स्टोर रूम की तरफ देकर इशारा क्यों करता था। मेरे पति को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने मेरे साथ काफ़ी गलत किया। इसी वजह से वह चाहता था कि मैं स्टोर रूम पर जाऊं और उस संदूक को खोलूं, क्योंकि इस संदूक में बहुत सारे पैसे थे। ये संदूक बहुत पैसे और जेवरों के साथ भरा पड़ा था। मैं मन ही मन अपने भगवान का शुक्रिया कर रही थी
क्योंकि अब मुझे वह गलत काम ना करना पड़ता और साथ में मुझे अपने पति की भी बहुत याद आ रही थी। मेरा पति सरकारी कर्मचारी था, उसने बहुत सारी रिश्वत ली थी और जो भी पैसा कमाता था इस संदूक में इकट्ठा करता। मेरे पति को सरकारी नौकरी लगे 15 से 20 साल हो चुके थे। इन 20 सालों में उसने बहुत पैसा जमा किया। मैंने उन पैसों को तुरंत लिया और अपने माँ बाप के पास चली गई। सबसे पहले मैंने अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा घर लिया और उनके साथ रहने लगी। अब हमारे घर की हालत ठीक हो चुकी थी और कुछ वक्त के बाद माँ बाप ने मेरी शादी मेरी उम्र के लड़के के साथ कर दी, क्योंकि अभी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई थी, मैं सिर्फ 18 साल की थी। शादी करने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा पति बहुत अच्छा था, वह मेरा काफ़ी अच्छा ख्याल रखता। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।